जय माता दी भक्तों। आज हम आइए यहाँ इस वीडियो में जानते हैं कि मल मास, अधिक मास और पुरुषोत्तम मास ये क्या होते हैं, इनका महात्म क्या है, इस महीने में क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए, यह मास अधिक मास क्यों कहा जाता है, मल मास क्यों कहा जाता है, इन सभी विषयों के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो आइए विलंब न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि जब हमारे हिंदू धर्म में 12 सनातन धर्म में 12 ही मास होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो यह अधिक मास 13वां महीना कैसे आ गया हमारे पंचांग में। तो अधिक मास हिंदू पंचांग का एक अतिरिक्त महीना होता है जो चंद्र और सौर्य कैलेंडर को संतुलित करने के लिए हर तीसरे वर्ष आता है। यह महीना भगवान विष्णु की भक्ति, आत्मशुद्धि, व्रत और दान पुण्य के लिए अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। तो इस प्रकार से जो तिथियों में उतार चढ़ाव होता है महीने के, उनको संतुलित करने के लिए हर 3 वर्ष में एक मास बढ़ जाता है, उसे ही हम अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास, क्योंकि इस महीने में भगवान, यह महीना अधिक मास का महीना भगवान विष्णु को समर्पित है और इसके प्रमुख देवता भगवान विष्णु हैं। इसलिए क्योंकि इनको पुरुषोत्तम भी कहते हैं भगवान को, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी हम सब लोग पुकारते हैं। यह महीना भगवान विष्णु की भक्ति, आत्मशुद्धि, व्रत और दान पुण्य के लिए अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। धार्मिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी अधिक मास का भी बहुत महत्व है। अधिक मास का बहुत महत्व है, धार्मिक दृष्टि से भी और व्यवहारिक दृष्टि से भी। अब आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इस अधिक मास का आध्यात्मिक महत्व क्या है, अर्थात पुरुषोत्तम मास का आध्यात्मिक महत्व क्या है। तो इस महीने के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने के दौरान, मतलब पूरे महीने जो भी हम जब तब दान और फल दान करते हैं, अर्थात जब करते हैं, दान करते हैं, तब करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उसका हमें कई गुना अधिक फल मिलता है। इस मास में श्रीमद् भगवत गीता, विष्णु पुराण और भगवान विष्णु की अन्य कथाओं का पाठ करने से जन्मों के सारे पाप मिट जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस समय सांसारिक मोह माया से हट करके आत्मचिंतन और आध्यात्मिक जागृति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। चंद्रवर्ष 354 दिनों का होता है, जबकि सौर्य वर्ष 365 दिनों का होता है। दोनों वर्षों में तालमेल बिठाने के लिए लगभग 32 महीनों के बाद यह अतिरिक्त माह जोड़ा जाता है। इसके कारण सभी हिंदू त्योहार और ऋतुएं अपने सही समय और मौसम के अनुसार आते रहते हैं। ये इसका खगोलीय कारण है कि पंचांग में किस प्रकार से सौर्य और चंद्र मास का संतुलन बैठाया जाता है। अब आइए अब हम जानते हैं कि इस महीने में, मल मास के महीने में, अधिक मास के महीने में, पुरुषोत्तम मास में हमें किन कार्यों को करना चाहिए और किन कार्यों से हमको करने से हमें बचना चाहिए। तो वस्त्र, अन्न और दीप का हमें इस महीने में दान करना चाहिए, अर्थात दान पुण्य का इस महीने में बहुत ही महत्व बताया गया है।
हमें व्रत करना चाहिए, कथा करनी चाहिए, पुराणों को सुनना चाहिए, सत्यनारायण का व्रत हो, एकादशी उपवास रखना चाहिए। आप जिस प्रकार से भी व्रत, उपवास, कथा का श्रवण, पुराणों का श्रवण कर सकते हैं, मनुष्य को उन सभी को करना चाहिए। जप करना चाहिए। किन मंत्रों का जप करना चाहिए? क्योंकि यह मास जो है वो विष्णु भगवान को समर्पित है, तो विष्णु भगवान के किसी भी मंत्र का आप नित्य जाप करना चाहिए, जिससे कि आपको मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। मैं यहाँ कुछ मंत्रों को बताना चाहता हूँ, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप आपको नित्य पूरे महीने भर जाप करना चाहिए। जो भी आपकी इच्छा, शारीरिक स्थिति हो, उस हिसाब से 1 माला, 2 माला, 11 माला, 21 माला, 108 माला, जितना भी आप कर सकते हो यथाशक्ति आपको करना चाहिए, जिससे कि आपको मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती रहे। अब हम जानते हैं कि इस माह में हमें क्या नहीं करना चाहिए, किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। तो अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश तथा नया व्यापार शुरू करने जैसे सभी मांगलिक कार्यों को हमें वर्जित करना चाहिए, मना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हालांकि नियमित पूजा पाठ और दैनिक कर्म हमेशा की तरह होते रहेंगे, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे जाना कि अधिक मास में हमें किन कार्यों को करने से बचना चाहिए, किस मंत्र का हमें जप करना चाहिए, क्या हमें दान करना चाहिए, कौन सी कथा सुननी चाहिए, और यह खगोलीय घटना, खगोलीय और पंचांगीय संतुलन कैसे बैठाया गया है, वो हमने यहाँ पे पूरी तरीके से जाना। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष जो भी मलमास से अधिक मास पड़ रहा है उसमें, या शुरू हो गया है, उसमें आप इन सभी बातों का ध्यान करेंगे और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए अपने जीवन को शुद्ध और सात्विक के बनाएंगे और भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त करेंगे। तो अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं इसी प्रकार से धार्मिक बातों पर, धार्मिक विषयों पर वीडियो बनाता रहता हूं और आपकी जानकारी और आपके ज्ञान को बढ़ाता रहता हूं।